हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टेली प्राइम 6.0 में कंपनी बनाना सीखेंगे और उसको सेटअप करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरा टेली प्राइम का आइकन दिख रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये टेली प्राइम आपके सामने यहाँ पे ओपन हो रहा है। कुछ टाइम इसमें आपका टेली प्राइम ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ टेली प्राइम ओपन होने के बाद आपके पास स्टार्टअप आ गया। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, लाइसेंसिंग वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ लिखा हुआ अनएबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन टेली गेटवे सर्वर, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन एजुकेशन मोड में आप ओपन कर सकते हैं। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, नेटवर्क का जो लाइसेंस है उसका यूज कर सकते हैं। रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जो आपके पास पहले से लाइसेंस है उसको रीएक्टिव कर सकते हैं। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, नया लाइसेंस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एजुकेशन मोड में ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन मोड में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, तो जो भी कंपनी बना हुआ रहता है पहले से, उसका नाम यहाँ पे शो करता है, करेंट पीरियड शो करता है, यहाँ पे करेंट डेट शो करता है। इधर ये टेली का मेनू शो करता है, गेटवे ऑफ टेली, ये जो वर्टिकल टाइप बटन बार यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस के साथ टेली आपके सामने आया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को नया कंपनी क्रिएट करना है। तो नया कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे एफ, तो इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ F3 कंपनी के सामने देखेंगे एक बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे आ गया कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो कंपनी में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही कंपनी में क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आएगा, मेन्यू आएगा, उसमें आपको क्रिएट कंपनी में क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे या एरो से जाके आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ गया। तो आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं उसका नाम को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इससे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन आपके सामने आ गया, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ आ रहा, और यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ आ रहा कि ये आपका जो सेव कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, यानी ये जो फाइल क्रिएट हो रहा है ये कहाँ पे सेव होगा। तो सी ड्राइव के अंदर आपका यूजर के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, वहाँ के अंदर आपको टेली प्राइम नाम का मिलेगा। उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर होता है, सारा फाइल कंपनी का जो फाइल बनता है वो सारा वहाँ पे जाके सेव होता है। तो हम इसका नाम रखना चाहते हैं, तो जो भी नाम रखना चाहते हैं इसको यहाँ पे आप टाइप करेंगे नाम। आप अपने दुकान का, बिजनेस का जो नाम होगा वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नाम टाइप कर देते हैं, अमन ट्रेडर्स। अब इंटर दबा के नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेलिंग नेम में आपको सेम नेम रखने देंगे, या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस पे आते हैं, जो आपका एड्रेस होगा वो आप लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर देते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप टाइप कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम एड्रेस टाइप कर देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस का सेकंड लाइन, अगर आपका बड़ा एड्रेस हो तो सेकंड लाइन में भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने बोल रहा है, नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल W जैसे प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा पहला लेटर टाइप करने के बाद। कंट्री में आपको इंडिया लेना है। अब यहाँ पे पिन कोड डालिए, जो भी आपका पिन कोड होगा। टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। ईमेल एड्रेस डालना चाहे आप डाल दीजिए यहाँ पे। वेबसाइट, आपका वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये आपका ईयर जो है यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो आपका जो साल होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कब से होगा, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ 1 अप्रैल 25 होगा, अगर अगले साल में करेंगे तो 1 अप्रैल 26 से दूसरा साल शुरू होगा। तो यहाँ पे आप वो साल डाल देंगे, ऑटोमेटिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आपका खाता कब से स्टार्ट होगा, आपका जो उसमें हिसाब होगा कि कब से होगा आपका। तो आपका जो, अगर आपका उसी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, पुराना बिजनेस है तो उसी तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप 1 अप्रैल ही रहने देंगे। कोई नया आपको कर रहे हैं, अगर अप्रैल के अलावा किसी आगे वाले मंथ से कर रहे हैं तो उसका डेट वहाँ पे टाइप कर दें। इससे होगा क्या कि इसके पीछे का कोई भी डेट में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुझे बेस करेंसी सिंबल आ गया। बेस करेंसी सिंबल में यहाँ पे रुपये का सिंबल दिख रहा है। फॉर्मल नेम में INR दिख रहा है, फॉर्मल नेम में INR दिख रहा है यहाँ पे, इंडियन रुपीज़। फिर इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे इस साइड में यहाँ एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ जब भी कंपनी में कोई भी टेली में चीज़ करते हैं तो सबसे लास्ट में जाके आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एस कर दीजिए तो ये कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी आपका क्या हुआ, सफलतापूर्वक बन गया। इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, आपको कुछ फीचर्स है जो आपके बिजनेस के
ज़रूरत के हिसाब से आपको उसको सेट करना है। तो यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा शो मोर फीचर्स, तो यहाँ पे इसको यस रखिएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा शो ऑल फीचर्स, तो इसको भी आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको पूरा जो फीचर्स है आपका वो सारा दिखाई पड़े। आप उसमें से जिसको आप ऑन रखना चाहें उसको ऑन रखिए, जिसको ऑफ रखना चाहें उसको ऑफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग में दिख रहा है मेंटेन अकाउंट्स, तो इसको हम लोग यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो इसको भी यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर को आप अपने कंपनी में वाउचर्स में यूज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे वाई दबा के यस कर लीजिए। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आप अगर यूज करना चाहते हो तो इसको भी यस कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो इसको नो रखिए। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस रखना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको भी यस रखना है कि हम लोगों का जो अकाउंट होगा वो इंटीग्रेट होगा वो इन्वेंट्री के साथ, इसको यस रखना है। उसके बाद आप अपने काम के हिसाब से जो भी आपको लग रहा है कि रखना है तो उसको यस कीजिए, जिसको नहीं रखना है उसको नो करिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वाउचर में तो उसमें आप डिस्काउंट कॉलम आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए गैस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस, तो आपको अगर दो बिल का और एक्चुअल का अगर अलग अलग क्वांटिटी डालना हो तो इसको यहाँ पे यस रखना है, दो जगह पे आपको क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सेट करने के बाद अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा टैक्सेशन का कॉलम आ गया। टैक्सेशन में आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपको यस करना है। आप जीएसटी के साथ आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं जीएसटी के साथ, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो इसको मस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। उसको जैसे यस करेंगे आपके सामने एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा, उसमें आपको यहाँ जैसे स्टेट पूछ रहा है तो आप स्टेट डाल दीजिए वेस्ट बंगाल। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर यह है या कंपोजिशन है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरीज, इसको अगर अदर टेरिटरी को एक्सेस करना तो यस कीजिए, तो नो कीजिए। एक आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना, आपके पास जो जीएसटी नंबर होता है तो एक नंबर यहाँ पे आप डालना है आपको, जो भी आपको आपके पास है। तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, फॉल्स नंबर डाल देते हैं। अब आगे बढ़े यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका जीएसटीआर का जो रिपोर्ट होगा वो मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, तो आप जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा कर लीजिए। आपको मंथली करना हो मंथली करिए, क्वार्टरली हम यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद आपका यूजर जीएसटी यूजर नेम पूछ रहा है, तो ये सब हम लोगों को मैंडेटरी नहीं है। तो आप ई वे बिल यूज करना चाहते हैं तो आप अगर ई वे बिल यूज करना चाहते हो इसको यस रखना है, तो हम लोग नहीं करना चाहते इसको नो कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, जीएसटी यहाँ पे का सेटिंग यस हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट, इसको भी आपको यस करना है। यस करने के बाद इसमें भी कुछ सेटिंग्स है उसको कर देना है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि HSN और ऐसी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नहीं डालना चाहते तो नॉट डिफाइन करिए, और डालना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई हियर करके यहाँ पे आपके पास जो फॉर एग्जांपल 1 2 3 मेरा एक नंबर है तो वो डाल देता है। अब यहाँ पे जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके आपको यहाँ पे डाल देना है टैक्सेबल के बाद आपका रेट जो भी होगा वो डाल दीजिए। 18% का रेट है तो हम 18 डाल देता है, तो IGST 18 का हो जाएगा, CGST और SGST 99% का हो जाएगा। तो इस तरह से सेट करके आप इसको सेव कर दीजिए। लास्ट में आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका कंपनी सेटअप हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपनी क्रिएट करना और कंपनी में फीचर्स को कंपनी के नीड के हिसाब से इनेबल करना सीख रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना सीखेंगे और बाकी डिटेल्स सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।